Exercise 1.20, question number 3. A manufacturer sells an article which cost him 2,500 rupees at 20% profit. The purchaser sells the article at 30% again. Find the final sale price of the article. तो पहले मैन्युफैक्चर का जो है वो हमने उसे पड़ती है 2,500 में, और वो प्रॉफिट उस पर सेल कर प्रॉफिट लेता है 20%। तो पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। कास्ट प्राइस फॉर मैन्युफैक्चर that is equal to 2,500 रुपीज़। अब इसके ऊपर इसने प्रॉफिट लेना है 20%। अब देखिए 20% अगर ये प्रॉफिट लेगा तो अब प्रॉफिट की अमाउंट कितनी बनती है, पहले वो फाइंड आउट करते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो 25 मल्टीप्लाइड बाई 20, 2500 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये 20% दोनों ज़ीरो कैंसल, 500 प्रॉफिट, 500 प्रॉफिट, ये उसका प्रॉफिट आ गया। अब जो इसकी सेल प्राइस होगी, सेल प्राइस फॉर, अब जो कस्टमर को ये सेल करेगा और वो परचेज़ प्राइस जो है वो उसकी होगी परचेज़र की। तो सेल प्राइस फॉर मैन्युफैक्चर that is equal to 2,500 plus 500, दिस इज़ इक्वल टू 3,000 रुपीज़। तो ये जो जितनी की ये बेचेगा, ये प्राइस जो होगी वो परचेज़र के लिए कास्ट प्राइस हो जाएगी। तो ये कास्ट प्राइस फॉर परचेज़र। अब परचेज़र का जो प्रॉफिट है वो है 30%। प्रॉफिट 30%। अब वो 30% जो प्रॉफिट है वो लेगा किसके ऊपर, 3,000 के ऊपर। तो अब उसकी अमाउंट की जो हो जाएगी प्रॉफिट का, वो कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट is equal to 3,000 multiplied by 30 divided by 100। दो ज़ीरो से कैंसल, 900 रुपीज़, 900 रुपीज़ प्रॉफिट। अब इसकी सेल प्राइस क्या होगी, 3,000 में 900 ऐड कर देंगे। सेल प्राइस फॉर परचेज़र that is equal to 3,000 plus 900। तो this is equal to 3,900 रुपीज़। यही हमने फाइंड आउट करनी थी, फाइनल सेल प्राइस। तो फाइनल सेल price is equal to
RS 3,900 rupees. ₹3,900. Question number 4. The mark price of every article was reduced by 12% at sale at a store. It's mean के मार्क प्राइस वो होती है जो किसी सेल के किसी चीज़ के ऊपर लिखी हुई होती है, स्टिकर वगैरह लिखा होता है, उसे कहते हैं मार्क प्राइस। वो एक सेल लगा के 12% उसमें डिस्काउंट दिया गया है। A cash customer was given a further 10% डिस्काउंट कि अगर कोई आदमी कैश कस्टमर है, यानी कैश नकद अदायगी करता है, कार्ड वगैरह ATM या क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता, नकद पेमेंट करता है, तो उसे फिर और डिस्काउंट दिया जाता है 10%। What price would a cashier customer pay for an article marked initially 2,000 rupees? और एक कैश कस्टमर वो कस्टमर जो कैश देता है वो कितनी पेमेंट करेगा एक आर्टिकल जिसकी प्राइस जो है 2000 लिखी हुई है। तो बहुत सिंपल कि पहले दोनों जो हैं डिस्काउंट, वो दोनों डिस्काउंट क्या कर लें, ऐड कर लें, फिर टोटल डिस्काउंट को 2000 से हम निकाल लेंगे। तो पहले लिखिए डिस्काउंट ऑन सेल के ऊपर कितना डिस्काउंट है, डैट इज़ इक्वल टू 12%। अब डिस्काउंट ऑन कैश, यानी कैश अगर देता है तो वो डिस्काउंट कितना है 10%। अब निकालते हैं टोटल डिस्काउंट के टोटल डिस्काउंट 12 प्लस 10%, टोटल आ जाएगा 22%। टोटल डिस्काउंट आ गया 22%। अब 22% जो है वो हमने डिस्काउंट फाइंड आउट करना है किसके ऊपर, 2000। अब जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क प्राइस इज़ इक्वल टू 2000। अब इसका जो डिस्काउंट होगा वो 22% के हिसाब से, तो डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 100। क्योंकि 22% डिस्काउंट है तो 22 पर डिवाइडेड बाई 100 से डिवाइड टू 4040 रुपीज़ डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है 2000 के ऊपर। तो अब सेल प्राइस कितनी होगी, उसमें से ये माइनस डिस्काउंट कर देंगे। सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 2000 जो उसकी मार्क प्राइस है, और उसमें से 4040 जो है वो उसका डिस्काउंट माइनस कर दें। 2000 माइनस 440 0651, तो 1560 रुपीज़। सो फाइनल जो सेल प्राइस है, प्राइस इज़ इक्वल टू 1560 रुपीज़।